हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी जो रिलेटेड है क्लास 9th से। क्लास 9th में आपने लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। वहाँ पे आपने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक में एक एक्टिविटी देखी होगी जो न्यूटन के थर्ड लॉ या आप कह सकते हो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करती है। तो आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ और कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम से जुड़ी एक बहुत ही आसान सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं और इस एक्टिविटी से आपको इस फिनोमिना को समझने में, न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने में बहुत आसानी होगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको पता ही है ना, एक बार अगर नहीं पता तो दोबारा दोहरा देता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स इस यूनिवर्स में अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। हर एक्शन का हमें मिलता है अपोजिट रिएक्शन। तो यही हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि हर एक्शन का हमें क्या मिलेगा, अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। इसी तरह से हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी पढ़ा है क्लास 9th में। लीनियर मोमेंटम तो सबको पता है क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलती है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो रहता है कांस्टेंट। मींस कोई भी सिस्टम अगर हम लेते हैं उसमें चाहे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों ना हो, उनका जो टोटल ओवरऑल मोमेंटम रहेगा उसका सम हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों को हम एक छोटी सी एक्टिविटी से एक्सप्लेन करेंगे। उसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक्टिविटी से रिलेटेड। बाद में प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसान है, आप भी इस एक्टिविटी को घर पे करके देख सकते हो। इसमें हमने क्या किया, एक धागा ले लिया, धागे के अंदर एक हमने पाइप, एक स्ट्रो उसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद स्ट्रो के साथ हमने एक बलून जो है वो चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर जैसे ही हम इस बलून में हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद जैसे ही मैं बलून को छोड़ूंगा, जैसे ही बलून को छोड़ा जाएगा तो इसकी जो हवा है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगी। तो जब हवा बाहर की तरफ निकलेगी दैट मीन्स वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। इसे हम क्या नाम देंगे, एक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलती है, हर एक्शन का क्या मिलता है, अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एयर इधर बाहर की तरफ आएगी तो बलून पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिएक्शन। और एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे कि हमारा जो बलून है इट विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। या दूसरे शब्दों में अगर मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि जैसे ही हम बलून को यहां से छोड़ेंगे तो जब एयर बाहर आएगी, एयर के बाहर आने की वजह से मिलेगा बैकवर्ड मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ जितना बैकवर्ड मोमेंटम मिला उतना ही बलून को क्या मिलेगा, फॉरवर्ड मोमेंटम। तो ये कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो चलिए, ये तो हुई किताबी बातें, थ्योरेटिकल बोर्ड पे जो आपको समझाई। अब हम इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। तो ये बलून है, इसमें हमने एयर भरी हुई है, ये स्ट्रो है, ये हमारा एक धागा है जिसमें हमने स्ट्रो को इंसर्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं इस बलून को छोड़ूंगा तो एयर बाहर की तरफ आना शुरू होगी जिसे हम एक्शन बोलेंगे, और बलून हमारा आगे जाएगा, दैट इज रिएक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो देखो क्या होगा, ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना। सो फ्रेंड्स, ये थी एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।